जो अंधेरे में भी नजर आए ऐसा साया बनिए किसी का। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें आप, ओए होए आप खुश रहें, मस्त रहें और बिंदास रहें। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। कितना प्यार है ना राम और सीता में, कितना प्यार है राम, सीता और हनुमान। मुझे तो कभी कभी लगता है सीता, राम, हनुमान, ये तीनों नामों को ना जीवन में कभी अलग नहीं किया जा सकता और कोई करना भी नहीं चाहेगा। देखिए, अभी हमने रामनवमी बनाई, उसके बाद फिर हमने हनुमान जी का जन्मदिन बनाया और अब जानकी नवमी आ गई है। अब देखिए 16 मई गुरुवार का दिन है, इस दिन सीता जी का जन्मदिन है। कि हाँ, आपको हमको सबको पता है कि सीता मैया धरती पे से निकली थी, तो इस दिन सबसे ज्यादा महत्व होता है धरती की पूजा का। भाई, आपके और हमारे घर में सीता जी की तस्वीर और मूर्ति ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर ना हो तो धरती है ना माँ सीता जी की। तो अगर आज आप धरती के ऊपर थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पण करें, थोड़ी रोली मोली लगाए और आज आप माँ को, धरती माँ को प्रणाम कर कर अपना सर जो है सीता जी के चरणों में रख दें और बोले मैं थक चुका हूं, हार चुकी हूं, हर जगह से निराश हूं और अब धरती को प्रणाम करती हूं। अपनी विश को ऐसे धरती पर, जैसे हम किसी के कान में कुछ बोलते हैं, कुछ विस्पर करते हैं, वैसे ही हमें धरती पर अपने मन की इच्छा को बोलना है आज के दिन। और आप जो बोलेंगे आपको मिलेगा। तो पहले ही मैंने महाउपाय आपको प्रोग्राम की शुरुआत में बता दिया। मैं बता दूं, सीता जी ने धरती से जन्म लिया था। सीता नवमी वाले दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और श्री राम और सीता की पूजा करती हैं। इस दिन किसी महिला को, खासकर जो पंडित की पत्नी हो, उन्हें वस्त्र और श्रृंगार का सामान भेंट स्वरूप दिया जाता है। तो सीता मैया की विशेष कृपा आप पर होती है। सीता नवमी वाले दिन सुबह जल्दी उठें, नियमित अपने कर्म करें, पूजा पाठ करें और एक लकड़ी की पटरा लेकर उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछा के सीता राम जी की वहां पर मूर्ति, तस्वीर रखकर उसकी पूजा करें। पूजा आराधना अर्चना करके उन्हें चंदन का तिलक लगाएं और उनको श्रृंगार का सामान अर्पण करें। उन्हें कपड़े भेंट स्वरूप दें, पीले पुष्प उन पर अर्पण जरूर करें। घर के आसपास कोई मंदिर है तो उस मंदिर में फूलों से उस मंदिर को सजवाएं, बैलून से उस मंदिर को सजवाएं। और जैसे आप राम नवमी पर ओए होए खुलकर भंडारा करते हैं, ऐसे सीता नवमी पर भी भंडारा जरूर करें। आज राम जी को सीता जी के जन्म की शुभकामनाएं दीजिए। आज हनुमान जी ने जो पहाड़ उठा रखा है, उस पहाड़ में से थोड़ा सा सिंदूर लेकर सीता माँ के चरणों में लगाकर अपनी मनोकामना बोलते हुए लगाकर आइए। आज आप ऐसा अगर करेंगे तो हनुमान जी की विशेष कृपा आप पर होगी और माँ सीता भी आपको वो सब कुछ देंगी जो आप चाहते हैं। आज मैं आपको बता दूं, खुद भी 16 श्रृंगार करें और सीता मैया से अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मांगते हुए उनसे ये कहें कि जिस तरह से कष्ट आपने भोगे वैसे कष्ट मेरे जीवन में कभी ना आए और मैं अपने पति से कभी दूर ना हूं। और हर औरत ये चाहती है जब वो मरे तो अपने पति के कंधों पर जाए। तो सीता मैया से ऐसा जरूर कहें कि मेरे को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं अखंड सौभाग्यवती रहूं। आपको मैं बता दूं, जानकी माता की जन्म कथा है, उसे जरूर आज के दिन पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। श्री राम सीताराम जय जय राम का मंत्र जाप करना चाहिए। सीताराम लाल रंग के पेन से व्हाइट कागज पर लिखना चाहिए। दूध गुड़ से बने हुए व्यंजनों का माँ को भोग लगाना चाहिए। आज माँ को खीर का भोग लगाना चाहिए। माँ को कमल का पुष्प बेहद पसंद है, वो अर्पण करना चाहिए। आज हनुमान जी को भी सिंदूर अर्पण करना चाहिए और माँ सीता को भी अर्पण करना चाहिए। आज राम सीता दरबार को सजाना चाहिए और वहां पर पुष्पों की वर्षा करवानी चाहिए। आज मैं आपको बता दूं कि एक मटका, उसके ऊपर पंखा, उसके ऊपर उस कलश को अगर आप किसी को भेंट स्वरूप देते हैं और अगर आप उसमें पंखा, मटका, आम रखकर अगर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देते हैं तो सीता मैया की विशेष कृपा आप पर होती है। सीता नवमी वाले दिन अगर जानकी स्तोत्र, रामचंद्र का पाठ, रामचरित्र मानस का पाठ किया जाए, रामायण कराई जाए तो राम, सीता और हनुमान जी की आप पर विशेष कृपा होती है। अगर कोई खास मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही तो जानकी जयंती पर आपको रुद्राक्ष की एक माला लेकर उस पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको ये माला जो है शिवलिंग पर अर्पण कर करानी चाहिए। तो आपकी वो मनोकामना जल्द सिद्ध होगी और पूर्ण होगी। जानकी जयंती पर आपको राम सीता की एक तस्वीर लेकर उसे पूजा स्थान पर रखना चाहिए। जिससे आप प्यार करते हैं उससे विवाह करना चाहते हैं लेकिन घर वाले नहीं मान रहे या विवाह नहीं हो पा रहा, तो ऐसे व्यक्ति को सीताराम की मूर्ति या तस्वीर आज के दिन भेंट स्वरूप जरूर देनी चाहिए। आज के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति के घर में चावल का दान जरूर करना चाहिए। इस दिन सीता माँ की
मांग में 7 बार सिंदूर भरना चाहिए और वही सिंदूर अपनी मांग में भर लेना चाहिए। इस दिन आपको मां पार्वती को भी श्रृंगार का सामान अर्पण करना चाहिए। किसी लड़की की शादी में अगर अड़चन आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा, तो वो क्या करे कि एक पेड़ की मिट्टी को लेकर सीताराम की प्रतिमा बनवाए और उसकी पूजा करे और सुहाग का सारा सामान अर्पण करे। और मां सीता ने खुद अपनी पूजा के लिए गौरी की पूजा की थी, तो आज गौरी यानी कि मां पार्वती की पूजा अनिवार्य है। सीता नवमी वाले दिन सुहागनें व्रत रखती हैं, सजे सबरे व्रत रखें। और अगर आप अनमैरिड हैं और आपका विवाह नहीं हो रहा, तो 7 सुहागनों के हाथ में आज के दिन, सीता जयंती वाले दिन, आप मेहंदी लगवा दीजिए, उनको श्रृंगार का सामान अर्पण कर दीजिए, तो आपको निश्चित रूप से इसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। इस दिन है गुरुवार का दिन, यानी कि भगवान विष्णु का दिन। विष्णु कौन थे? विष्णु जी का ही रूप राम जी थे। तो आज आप केले के पेड़ की परिक्रमा करें, केले के पेड़ की पूजा जरूर करें। आज केले के पेड़ पर, केले का पेड़ पर ही केला चढ़ाइए तो बहुत उत्तम रहेगा। और सीता मैया के सामने बैठकर आप सीता जी से अपने मन की मनोकामना बोले, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। इस तरह के मंत्र चाप उच्चारण जरूर कीजिए। लेकिन एक बात जरूर सोचिएगा, एक तरफ हम सीता जी का नाम ले रहे हों, उनका उच्चारण कर रहे हों और हम सीता जी से अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मांग रहे हो, और दूसरी तरफ हम अपने पति से लड़ रहे हों, झगड़ रहे हों, हम लड़ाइयां कर रहे हों, हमारे बीच में प्यार ना हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो, हम सुबह उठते एक दूसरे के साथ तू तड़ा कर बात करने लगे, तो क्या वाकई में सीता नवमी के व्रत का कोई फल मिलेगा? क्या वाकई में राम नवमी के फल का कोई फल मिलेगा? क्या वाकई में हमें राम जी के जो, जैसे कि हम क्या सोमवार के व्रत रखने का कोई फल मिलेगा? सबसे पहले आप कोई पूजा ना करें, मत करें, लेकिन आपके जो रिश्तों में दूरियां आ गई हैं, उन दूरियों को जोड़ना, उन दूरियों को खत्म करना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग में रहना बहुत जरूरी है, आपस में प्रेम दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइफ में सक्सेस होने के लिए आपके घर से गृह कलेश का खत्म होना जरूरी है, क्योंकि जहां होता है नारी का सम्मान, वहीं बसते हैं श्री भगवान। ये तो लिखा है गीता में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस घर में आजकल पुरुषों का भी सम्मान नहीं हो रहा, बात बात पर महिलाएं मायका जाने का धमकी देती हैं, और आप चाहते हैं कि आपके पति में आपको राम दिखे, तो मैं आपसे कहूंगी पहले सीता बनिए। जब भी आपके पति की नौकरी चली जाए, उनका बुरा वक्त हो, ऐसे बुरे वक्त में उनका साथ दीजिए, ताने मत दीजिए। अगर आप अपने मायके से लाकर उनकी मदद भी कर रही हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस है और आपके पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपके हस्बैंड ने नहीं कहा कि आप मायके से जाके मेरी मदद करो या मेरी हेल्प करो। उन्हें ताने देने से किसी तरह की पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिलेगा। देखिए, मैं बहुत प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर हूं और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जो मन चंगा तो कटौती में गंगा। घर तो संभल नहीं रहा, पति से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, जाके सीता जी की मांग भर रही हैं और उनसे आप पति की तरक्की मांग रही हैं, तो सीता जी भी आपसे सबसे पहले ये कहेंगी, जब राम पर कष्ट आया तो राम राम करती। इतनी बड़ी राजकुमारी अपने सोने चेवर गहने उतार कर, एक कॉटन की साड़ी में, सर पर पल्लू कर कर, बिना एक गहना लिए राम जी के पीछे पीछे चली गई। तो राम जी की जब आप बात करते हैं ना, अपने पति में राम ढूंढते हैं, तो पहले सीता बनी, और सीता में भी सिर्फ त्याग था। सोचिएगा जरूर कि सीता ने क्या पाया। अगर आप सीता की पूजा करने जा रहे हैं तो आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय माता दी।